आज हम देख सकते हैं कि शैतान आपको जो है ना परेशान किस तरीके से करता है। शैतान जो है आपको नहीं चाहता कि आप प्रभु में आगे बढ़ें। शैतान नहीं चाहता, शैतान आपका मोबाइल नहीं चाहता है, वह आपका मन चाहता है। उसको पता है कि इसके मन में जो है उसको मैं खराब करूंगा, उसको मैं नाश करूंगा, उसके आपके हृदय को बर्बाद करना चाहता है, आपके जीवन को जो है बदलना चाहता है। मतलब आपके जो अच्छा स्वभाव है उसको बिगाड़ना चाहता है, आपको पापों में लेकर जाना चाहता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आज शैतान हर व्यक्ति को बड़े पापों में नहीं गिराता, वह व्यस्त रखता है, लोगों को व्यस्त रखना चाहता है। वो व्यस्त रखना चाहता है। आज का सबसे बड़ा जो हथियार है, हथियार हमारा बाइबल है, लेकिन शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार है वो है, आपको पता है क्या है? वो है आपका मोबाइल, वो है सोशल मीडिया। वो नहीं चाहता कि आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, वो नहीं चाहता। एक वचन को हम देख सकते हैं यहाँ पे, पहला पतरस 5:8 कहता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाएं। शैतान बहुत चालाक है। शैतान को पता है कि आपको कहां पे गिराना है। उसको पता है कि यदि मैं नहीं गिराऊंगा तो ये परमेश्वर के पास जाएगा, परमेश्वर को और महान करेगा, परमेश्वर का नाम और ऊंचा करेगा। वो शैतान नहीं चाहता, वो चाहता है कि आपको मोबाइल में आपको बर्बाद करके रखे, आपको बिजी करके रखे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज सबसे बड़ा जो हथियार है वो शैतान का, वो क्या है? रील्स। बेवजह आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बिना वजह के आप अपना ध्यान उधर लगा के रखते हैं। वो शैतान चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के करीब आएं, परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर पर विश्वास करें। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, आपके जीवन को बदल दे, तो सबसे पहले आपको खुद बदलने की जरूरत है। अपने चाल चलन को बदलने की जरूरत है, अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है। आपको अपने फोन को देखने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, घंटों मोबाइल में समय देना परमेश्वर के लिए समय नहीं। अगर मैं 3 घंटे मोबाइल नहीं चलाऊं तो मेरा क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप 3 घंटे मोबाइल चला सकते हैं लेकिन आप 15 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकते, तो समस्या मोबाइल का नहीं है। आपकी प्राथमिकता क्या है? आपका ध्यान कहां पे ज्यादा जा रहा है? आप मोबाइल की ओर ज्यादा देख रहे हैं या परमेश्वर के वचन की ओर ज्यादा देख रहे हैं? ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। शैतान आपका समय चुराता है। शैतान को पता है कि यदि इस समय इसके पास 2 घंटे हैं, यदि इसको 2 घंटे में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स देखने में व्यस्त नहीं करूंगा तो ये दूसरी जगह व्यस्त हो जाएगा। ये हो सकता है बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, ये हो सकता है चर्च के लोगों के साथ संगति करके प्रार्थना शुरू कर दे, लेकिन शैतान ये नहीं चाहता है। शैतान चाहता है कि आप बिजी रहें। सोचिए, इंस्टाग्राम के लिए 2 घंटे का टाइम है आपके पास, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए 1 घंटे का टाइम है आपके पास फेसबुक चलाने के लिए 1 घंटे का टाइम है। टोटल आपका 4 घंटे बेकार हो रहे हैं। यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं पूरे 1 साल के अंदर, तो 1460 घंटे आप बेकार कर रहे हैं। आप खुद सोचिए अपने आप से, आप अपना जीवन बेकार करना चाहते हैं या परमेश्वर में लगाना चाहते हैं? यदि आप अपना जीवन बेकार करना चाहते हैं तो इसके लिए शैतान तैयार है, लेकिन आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर उसके लिए तैयार है। परमेश्वर आपको बदल सकता है, परमेश्वर आपके हर एक कार्य को चेंज कर सकता है। आपको परमेश्वर पे विश्वास करने की जरूरत है। सबसे बड़ा आप देख सकते हैं, शैतान आपका मोबाइल नहीं, आपका मन चाहता है। आपका मन कहां पर है? आपका हृदय कहां पर है? आप देख सकते हैं, रील्स सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, वो सोच भी बनाती है। अगर हर दिन आप गुस्सा देखेंगे रील्स के अंदर, तो आपके अंदर वो गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। ये कोई रोक नहीं सकता, ये कोई दवा नहीं है जो आप खाएंगे और आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, नहीं। ये जो आप देखेंगे वैसा बनना शुरू कर देते हैं।
आप गुस्सा देखेंगे, आप भय देखेंगे, आपके अंदर भय आना शुरू हो जाएगा। आप जब शक वाली चीज देखेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिक डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे। आज झगड़े क्यों हो रहे हैं? आज परिवारों में झगड़े क्यों हो रहे हैं? पति पत्नी में झगड़े क्यों हो रहे हैं? हर एक लोगों में झगड़े क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं शक की वजह से, डाउट्स की वजह से। और शैतान चाहता है कि आप इसी में बिजी रहें। शैतान चाहता है कि आप इसी लाइफ में बिजी रहें, आप परमेश्वर में बिजी ना हो। लेकिन हमें सोचना है कि हमारा ध्यान, हमारा मन कहाँ जाएगा। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। यदि आप अपने आप को तैयार करते हैं, आप 1 कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर 10 कदम बढ़ाएगा। डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है, आपका मन कहां पर है। आपको बताना चाहता हूं, शैतान नहीं चाहता है, शैतान नहीं चाहता कि तुम बाइबल पढ़ो। क्यों? क्योंकि अंधेरे को रोशनी से डर लगता है। बाइबल बताती है हम जगत की ज्योति हैं और संसार एक अंधकार में है। परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योति में बने रहें, ज्योति में चले फिरें, परमेश्वर के रास्ते पे चलें, उस ज्योति में बने रहे जो परमेश्वर चाहता है। लेकिन हमारा ध्यान यदि अंधकार की ओर होगा तो कहीं ना कहीं अंधकार हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा। यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप पहला स्थान परमेश्वर को दें, अपनी प्राथमिकता परमेश्वर को दें। पहला स्थान जब परमेश्वर को देंगे तो हमारे जीवन से बाकी बेकार की चीजें खत्म होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता 119 का 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। इसलिए जब बाइबल खोलते हैं तो नींद आने लगती है। हम ज्योति में हैं, हम जानते हैं, हम बाइबल खोलते हैं तो नींद आने लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको बाइबल खोलते ही नींद आने लगता है तो रील्स देखते समय आपको नींद क्यों नहीं आता है? नहीं आता है आपको नींद। जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हो तो आपको नींद नहीं आता है। जब आप फेसबुक चला रहे होते हो तो आपको नींद नहीं आता है। जब कोई शॉर्ट्स देख रहे होते हो तो आपको नींद नहीं आता है। जब आप लोगों की बातें सुन रहे होते हो, गाली गलौज वाली बातें, तो आपको नींद क्यों नहीं आता है? शैतान यही चाहता है कि आपका ध्यान अच्छी चीजों से हटके बेकार की चीजों में लगा रहे। शैतान नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें। आज आपको सोचना है कि मेरा मन कहाँ पे है, मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा मन परमेश्वर की ओर जा रहा है या कहीं और जा रहा है। यदि कहीं और जा रहा है तो हमें चेक करने की जरूरत है। शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें। मैं आपको बताना चाहता हूं, वह एक दिन विश्वासी नहीं छीनता, वो विश्वासी को नहीं छीनता है, वो हमारा विश्वास छीनता है। वो हमें नहीं चुराता, वो हमारा विश्वास चुराना चाहता है। यदि आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आप नहीं चाहेंगे तो कोई और चाह रहा है आपके हृदय को कहीं और लेकर जाने के लिए, आपके मन को बदलने के लिए। आप देख सकते हैं कि जब हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर से हटा देते हैं, जब हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर से हटा देते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है? सबसे पहला, प्रार्थना कम हो जाएगा, प्रार्थना कम हो जाएगा, फिर वचन कम हो जाएगा, उसके बाद चर्च जाना कम हो जाएगा। लोग सोचते हैं अरे इस संडे को गए थे, अगले संडे को नहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या जरूरत है जो वेडनेसडे की मीटिंग होती है उसको लेने की? क्या जरूरत है जो फ्राइडे की मीटिंग होती है उसको अटेंड करने की? नहीं। ये जब आपका ध्यान परमेश्वर से भटक जाएगा, आपका मन कहीं और चला जाएगा, तो आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। फिर चर्च कम हो जाएगा, फिर सेवा बंद, फिर पाप आपको सामान्य लगने लगेगा, यानी बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। आपको लगेगा कि मैं जो गाली दे रहा हूं वो बहुत ही साधारण है, नॉर्मल है, कोई गलत नहीं है। मैं जो लोगों में जाके गलत बातें कर रहा हूं वो गलत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, तो बाकी लोग भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाकी लोग जैसा करते हैं, यदि आप वैसा करेंगे तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपको नहीं बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको और ऊंचाई पे लेकर नहीं जाएगा। यदि आप अपने जीवन में अद्भुत कार्य होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको आज अभी इसी वक्त से अपने आप को बदलने की जरूरत है। दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है
लोग अपने सुख से प्रेमी होंगे, परमेश्वर से अधिक भोग विलास के प्रेमी होंगे। आज लोगों के पास सबके लिए समय है। बड़े दुख की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लोगों के पास सबके लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है। नहीं है परमेश्वर के लिए समय। दोस्तों के लिए समय है उनके पास, रिश्तेदारों के लिए समय है, लोगों के लिए समय है, हर एक चीजों के लिए समय है। फिल्म देखने के लिए समय है, घूमने के लिए समय है, हर काम करने के लिए समय है। अगर आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज यीशु आपके पास आ जाए, आपके घर आ जाए और देखे 5 घंटे आप मोबाइल चला रहे हैं, 5 घंटे आप मोबाइल चला रहे हैं और आप 10 मिनट की प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, और आप बोलते अपने आप को कि मैं मसीह हूं, मेरे को 5 साल हो गया है, मेरे को 10 साल हो गया है, आप अपने आप को मसीह कहते हैं। मसीह होना ये जरूरी नहीं है, मसीह के अंदर होना ये जरूरी है। मसीह हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। यीशु मसीह को हम बाहरी रूप से नहीं, अंदरूनी आत्मा के द्वारा हमें महसूस करने की जरूरत है, तब परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। आप देख सकते हैं बाइबल पर जो है ना, आज के टाइम में धूल लगी है, लेकिन मोबाइल बिल्कुल चमक रहा है। बाइबल पे धूल लगी है, लेकिन मोबाइल आज भी चमक रहा है। इसलिए हम ऊपर से बहुत चमक रहे हैं, बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, लेकिन क्या हम अंदर से आनंदित हैं? यदि हम अंदर से आनंदित तभी होंगे जब हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की संगति में बने रहेंगे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि हमें मोबाइल चाहिए या बाइबल चाहिए। हमारे पास्टर कहते हैं कि मोबाइल के अंदर आपका बाइबल हो सकता है, लेकिन बाइबल के अंदर आपका मोबाइल नहीं है। बाइबल को आप मोबाइल के अंदर देख सकते हैं, आप एप्लीकेशन खोलेंगे, आपको सारे वचन मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपके अंदर बाइबल है? आपके अंदर परमेश्वर का वचन है? यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर आपको बहुत याद से आगे बढ़ा सकता है, परमेश्वर आपको बहुत याद से आगे लेकर जा सकता है, आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है मेरा परमेश्वर। यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ें, परमेश्वर तैयार है आपको बढ़ाने के लिए। जोशुआ 24:15 कहता है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। लोग कहते हैं कि थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन देख रहा है? चर्च में से कौन देख रहा है? कोई पास्टर नहीं देख रहा है, कोई लीडर नहीं देख रहा है, कोई ब्रदर नहीं देख रहा है, कोई सिस्टर नहीं देख रही है। हम थोड़ा सा गलत कर लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन परमेश्वर को फर्क पड़ता है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। याद रखिए, रील्स आपको कुछ सेकंड का मनोरंजन देती है, लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत काल का जीवन देता है। परमेश्वर की ओर जब हम फिरेंगे तो हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, अद्भुत कार्य करना शुरू हो जाएगा। रील्स आपको कुछ सेकंड का मनोरंजन देती है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आज आप एक प्रैक्टिकल करें। आप जब घर पे जाएं तो आप चेक करें, आप अपने आप से पूछें, यदि आप खाली बैठे, आप अपने आप से पूछें, मैं कितने समय प्रार्थना करता हूं, कितने समय बाइबल पढ़ता हूं, कितने टाइम उपवास रखता हूं महीने में? आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, तो आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। यदि आप पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देंगे, परमेश्वर आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा। कोई दुष्ट आत्मा आपसे जबरदस्ती कर सकती है, कोई भी बुरी आदतें आपको जबरदस्ती आ सकती है, कोई भी दिला सकता है बुरी आदतें, लेकिन परमेश्वर कभी जबरदस्ती का खुदा नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आप विश्वास करें, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। आप देख सकते हैं, शैतान आपका मोबाइल नहीं चाहता, वो आपका मन चाहता है। आपका मन कहां पर है? यदि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है,
तो आपका ध्यान आपका कहीं ना कहीं जा रहा है। आपका ध्यान आपके मोबाइल पे हो सकता है, आपका ध्यान आप देख सकते हैं संसार की चीजों में हो सकता है, कहीं तो आपका ध्यान जा रहा है। यदि आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है, परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत कार्य कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत प्यार से आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे।